नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषु दोष के बारे में। किस प्रकार से जब ग्रहों का योग बनता है तो विषु दोष निर्माण होता है और विषु दोष में किस प्रकार का शुभाशुभ फल जीवन में जातक को मिलता है और किस प्रकार से यह योग का प्रभाव कम हो जाता है व किस प्रकार से यह योग अपना प्रभाव बढ़ा देता है। संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि से संबंधित चर्चा कर सकते हैं व मुहूर्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न है आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें। तो प्रिय मित्रों, यह दोष विषु दोष जिस जातक की जन्म पत्रिका में बन जाता है, पहले नंबर पर बनता कैसे है? चंद्रमा और शनि की युक्ति से बनता है। चंद्रमा और शनि की युक्ति जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में अगर हो तो यह दोष निर्माण होता है। शनि नकारात्मकता है, दुख है। काल पुरुष के दुख का विचार शनि से किया जाता है। शनि दुख, किसी भी प्रकार का दुख है, अभाव है, परेशानी है, तो उसके कारक सबसे पहले नंबर पर शनि को देखना चाहिए। शनि की क्या स्थिति है। और शनि और चंद्रमा जो कि मन है, जो कि चंचलता है, मन है, जो कि विचारधारा है, और चंद्रमा पर शनि जैसे ग्रह की युक्ति का हो जाना, चंद्रमा और शनि की युक्ति हो जाना जातक को नकारात्मकता में घेरता है, नकारात्मक करता है, परेशानियों में घेरता है। ऐसे खास करके ऐसे स्त्री जातक की पत्रिका में ऐसा योग अगर बन जाए तो दाम्पत्य जीवन में भारी परेशानी आती है, क्योंकि शनि नकारात्मक कर देते हैं। ऐसा जातक मन से कई बार बहुत नकारात्मक रहता है। किसी भी कार्य को करना होगा तो सबसे पहले उसमें जो जो कमियां आएंगी उसको आगे रखेगा, हर चीज़ में परेशानी को आगे रख देगा कि इसमें तो ये परेशानी आने वाली है। काम करेगा नहीं, परेशानी को पहले गिना देगा। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इस योग को खराब माना जाता है। ऐसा योग अगर जन्म पत्रिका में हो तो जातक को नकारात्मकता, आलस्य, उन्माद व मन से जातक व्यथित रहना, मानसिक पीड़ा देना, पारिवारिक परेशानी देना, कलेश करना व ऐसे जातक की विचारधारा सकारात्मक न होकर के नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा जाती है। ऐसा जातक नकारात्मक हो जाता है और शास्त्रकार कहते हैं ना, मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर व्यक्ति पहले ही मन से हारा हुआ है, पहले ही दुनिया भर की परेशानी अगर किसी कार्य में बता रहा है तो निश्चित है जो रोता हुआ जाएगा वो मरे का संदेशा लाएगा। ये भी बुजुर्गों का कहावत है। अगर हम पहले ही दुनिया भर की परेशानी किसी कार्य में निकाल देंगे तो निश्चित है उसमें असफलता ही मिलने वाली है। वो सकारात्मकता, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो पावर नहीं होगी जो मंगल से प्राप्त होती है, जो सूर्य से प्राप्त होती है, जो बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त होता है, जो शुक्र से चमक प्राप्त होती है, बुध से जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो शनि नहीं दे सकते हैं। शनि बुजुर्ग ग्रह हैं, शूद्र वर्ण है शनि का और एजड ग्रह हैं, और शनि को ही दुख का कारक माना गया है। शनि को वैराग्य एक योग बनता है तो वैराग्य योग में शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो शनि, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि शनि को उनकी ही पत्नी का श्राप है। पत्नी की तरफ देखते नहीं थे तो पत्नी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जब देख ही नहीं रहो तो आज के बाद जिसको देखोगे, हमको नहीं देख रहे हो तो जिसको देखोगे वो नुकसान पहुंचाओगे उसको। तो शनि के दृष्टि में दोष है। देखो, आज से बहुत साल पहले अगर देखा जाए, 20-25 साल पहले, कहीं किसी मंदिर में शनि की प्रतिमा नहीं मिलती रही होगी आपको। आज के तारीख में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर शनि की प्रतिमा ना मिले आपको। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष है। शनि की प्रतिमा के सामने नहीं जाना चाहिए।
शनि की एक शिला की पूजा होती थी, और आज भी बड़ा मंदिर जो है वहाँ पर शिला की ही पूजा होती है। शिला की पूजा होती है या लोहे का जो भी है बना करके आकार पूजा किया जाता है। तो इसीलिए नहीं होती थी कि शनि के दृष्टि में दोष है, और शनि प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब, अब जो कि वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठा कर दिया गया तो शनि देव का उसमें साक्षात्कार है। तो आप उसके सामने जाएंगे तो निश्चित है उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और वो दृष्टि नुकसानकारी है। शनि जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी करते हैं। दूसरा सूत्र, शनि जिस भाव व भावेश दोनों को देख लें अपनी दृष्टि से, उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में बहुत भारी कमी आएगी जीवन में, चाहे वो कोई भी भाव क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो। खास करके अगर सूर्य का घर और सूर्य हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सूर्य को शनि अपना परम शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा से भी संबंध बहुत अच्छा नहीं है शनि का। तो शनि और चंद्रमा की जब युक्ति होगी तो ऐसा जातक मन से नकारात्मक हो जाएगा। उसकी विचारधारा, चंद्रमा को मन माना गया है, लग्न से शरीर का विचार करते हैं, और विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा शरीर में प्राण का कार्य करते हैं। इसीलिए विद्वानों का मत है कि मन रूपी घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए विवेक रूपी, ज्ञान रूपी लगाम से कस के पकड़ना चाहिए, तभी मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आएगा, तभी ध्यान लगेगा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ये जो भी अपनी साधना में है। इसलिए मन को कंट्रोल में करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और चंद्रमा और शनि की जब युक्ति हो जाती है तो मन दूषित हो जाता है व्यक्ति का। कहीं ना कहीं जो खराब कर्म है उसमें व्यक्ति की रुचि अधिक बढ़ जाती है। शनि क्या करते हैं, शनि व राहु और केतु, ये तीनों ग्रह अगर इनका ज़्यादा अधिक प्रभाव हो जाए, चंद्रमा पर या युक्ति हो जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की विचारधारा में, जातक के विचार में, विचार को दूषित कर देते हैं। सकारात्मक ना होकर के, सही रास्ता ना दर्शा करके वो व्यक्ति अपने जीवन में गलत रास्ते को चुनता है। कई बार नशे का शिकार हो जाता है, और कुसंगति का प्रभाव बढ़ जाता है, और लड़ाकू हो जाता है, लड़ाई झगड़े में रुचि रखने वाला होता है। विशेषतः स्त्री जातक की पत्रिका में ये योग बनता है तो ज़्यादा नुकसानकारी होता है। किस प्रकार से ये योग बनेगा तो और ज़्यादा नुकसानकारी होता है, और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अगर यही शनि चंद्रमा की युक्ति छठे, आठवें और 12वें भाव में हो जाए, शनि चंद्रमा यदि छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, शनि चंद्रमा की युक्ति अगर छठे भाव, 8वें भाव व 12वें भाव में हो तो ये चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे, चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। देखिए, विष ही दोष है। और विद्वानों में एक ऐसा सूत्र भी आता है, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाओं पर अनुभव किया गया है जिसकी पत्रिका में छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा होता है, उसको जीवन में विष से भय जरूर होता है, चाहे बिच्छू, सर्प आदि इत्यादि। या कई बार ऐसे लोगों का भी विचार, ऐसे लोग जब ज़्यादा नकारात्मक होता है, कई बार अपने बहुत निगेटिव थॉट आते हैं माइंड में, जीवन से व्यक्ति बहुत नकारात्मक हो जाता है, बुरे प्रभाव आते हैं, बुरा विचार आता है मन में। तो अगर ऐसा योग हो तो चंद्रमा को जरूर ठीक करना चाहिए। कैसे करेंगे लास्ट में बताया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर, अगर चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, राहु केतु के नक्षत्र में हो, और एक ही भाव, मतलब एक ही राहु केतु के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो यह योग और ज़्यादा खराब हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि शनि और चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन एक ही नक्षत्र में हो, तो यह योग ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा और शनि एक नक्षत्र में होंगे तो चंद्रमा और शनि का जो अंश है, अंशात्मक विस्तार है, वो बहुत करीब होगा। और जब करीबी अंशों पर होंगे तो क्या होगा, वो चंद्रमा और ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप लोग अगर ढैया और साढ़े साती के बारे में जानते हो, साढ़े साती का विचार कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी जन्म की राशि मीन है, आपकी जन्म की राशि मीन है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में शनि का गोचर कुंभ राशि में है, और अब यहाँ मीन तो यहाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क,
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। ये 12 राशियां हमने स्थित कर दी। शनि जब भी गोचर बस आपके जन्म की राशि से 45 अंश पीछे जब गोचर प्रारंभ करते हैं तो 7.5 प्रारंभ होती है, और जब चंद्र राशि से 45 अंश आगे निकल जाते हैं, 45 डिग्री आगे निकल जाते हैं, 7.5 समाप्त हो जाती है। इसका मतलब एक भाव में, एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो यहाँ पर द्वादश भाव की 30 डिग्री, लग्न की 30 डिग्री यानी राशि की, और दूसरे भाव की 30 डिग्री यानी 90 डिग्री हुआ। तो 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे। आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उस राशि से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे अगर चंद्रमा के शनि आते हैं तो 7.5 होती है। अब 7.5 का मतलब क्या है? चंद्रमा मन के कारक हैं, और जब भी गोचर बस चंद्रमा आपकी चंद्र राशि पर के करीब जब शनि आने लगते हैं तो चंद्रमा व्यथित होते हैं। तब ये चंद्रमा व्यथित होते हैं, तब कहते हैं 7.5 प्रारंभ हो गई। पहली ढैया सर पर होती है जो बुद्धि पर इसका इफेक्ट डालती है, दूसरी हृदय पर होती है, वेदना देती है, तीसरी पैर पर होती है जो अधिक संघर्ष करवाती है, भाग दौड़ करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि जब पहले नंबर पर द्वादश स्थान में शनि आए थे तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके विवेक पर पड़ी, बुद्धि पर पड़ी, धन पर पड़ी, कुटुंब पर पड़ी, परिवार पर पड़ी, वाणी पर पड़ी। अपने शब्दों के आधार से आपने कुछ ऐसे कृत किए, ऐसे बोला आपने कि परिवार से सबसे आपका संबंध खराब हुआ, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, धन आपका कम हो गया, धन कोष कम हो गया, तब सब लोग साथ छोड़ करके चले गए, तब आपको वेदना हुई। दूसरे में आए तब संघर्ष खूब करवाए, तब तीसरे में जब आते हैं तब उसको फिर पुनः अर्जित करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो शनि का ही प्रभाव है जो ये 7.5 लगती है। आपके चंद्रमा पर ही शनि का प्रभाव पड़ता है तो 7.5 कहा जाता है उसको। यानी चंद्रमा और शनि का जो योग है ये अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं नकारात्मक करता है। आप खुद सोचिए, जब शनि 45 एक घर पीछे हैं और 7.5 प्रारंभ हो गई, और अगर शनि चंद्रमा किसी की पत्रिका में साथ में हो और जन्म हुआ हो उस समय, तो उसकी स्थिति क्या होगी पूरे जीवन। 45 डिग्री पीछे हैं। विद्वान ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा के अंशों से, चंद्रमा जिस राशि में जितने अंश पर हैं उसी राशि से उतने अंश से 45 अंश पीछे जब शनि का वर्तमान में गोचर आएगा तो 7.5 प्रारंभ होगी, 45 अंश पीछे। तो अब जब शनि और चंद्रमा जब साथ में थे उस समय आपका जन्म हुआ, तो ये चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है जीवन में। तो चंद्रमा के जो कारकत्व हैं उसमें परेशानी आएगी, मन के कारक हैं, इसलिए चंद्रमा का और शनि का विशेष रूप से उपचार करना चाहिए। शनि का भी उपचार, शनि को बलवान करें, शनि के वैदिक मंत्रों का जप करवाएं। ओम सन्नो देवी रविष्टापो भवन पीते सयो रविश्रवंतुनाम सम शनिश्चराय नमः। और राहु का ओम ज्ञान चित्रा भूदूति फिदा विधा के शिष्टावता ओम रांग राहुवे नमः। अगर राहु के नक्षत्र में है या केतु के नक्षत्र में है तो केतु का। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, दान करना चाहिए, जिससे चंद्रमा बलवान हो। भगवान शंकर जी की आराधना करें, सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करें, और शशांक शेखर की आराधना करने से चंद्रमा बलवान होते हैं। और चौथ का व्रत करना चाहिए, चौथ का व्रत करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चौथ का भी व्रत कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।